अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पिकी शेखपुरा ऑफिशियल चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, एंड दैट इज़ ग्रेस मार्क्स। अगर आप में से किसी ने मैट्रिक एफएससी के इम्तिहान दिए हैं और आप रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं तो एक दो नंबर आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। ग्रेड मार्क्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जनरेट होता है कि ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं। व्हाट आर ग्रेस मार्क्स? जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रेस मार्क्स क्या होते हैं। अच्छा जी, ग्रेस मार्क्स वो ऐसे इजाफी नंबर होते हैं जो बोर्ड ने एक पॉलिसी बना रखी है। उस ख़ास पॉलिसी के तहत कुछ बच्चों की मदद के लिए उनको देते हैं ताकि वो बच्चे भी दूसरे बच्चों की तरह पास हो सकें या इनके नंबर भी बेहतर हो सकें। हकीकत में ये जो मार्क्स होते हैं ना, ये किसी भी तलबात की असल मेहनत नहीं होती, बल्कि एक पॉलिसी फ़ैसले के तहत दिए जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी बच्चे के नंबर 33 में से 30 आए हैं तो उसको 3 नंबर्स की ज़रूरत है, तो उसके नतीजे में उनको पास करने के लिए जो अजाफी नंबर दिए जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रेस मार्क्स। ठीक है, आप लोगों को समझ लग गई होगी कि ये वो एक्स्ट्रा मार्क्स होते हैं जो किसी भी स्टूडेंट को फेल होने से बचाने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। और आपने ये बात हमेशा याद रखनी है कि ये किसी स्टूडेंट की फेवर के लिए नहीं दिए जाते, बल्कि ये इसलिए दिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को एक और मौका दिया जाए। माइट भी पॉसिबल कि पेपर मुश्किल हो, माइट भी पॉसिबल कि चेकिंग ना ठीक हुई हो या स्ट्रिक हुई हो, इस वजह से उस बच्चे के नंबर कम हो रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स में उसके नंबर ठीक हों। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि वाई आर ग्रेस मार्क्स गिवन, कि ये बच्चे को क्यों दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जी, वाई आर ग्रेस मार्क्स, कि दूसरे बच्चे को ये मार्क्स क्यों दिए जाते हैं गिवन। ठीक है, अच्छा जी, इसका सवाल के जवाब में मैं आपको बताती हूँ कि जब पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है, मुश्किल आ जाता है, जो स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक दो नंबर्स को फेल कर सकता है या पास कर सकता है, तो इस रीज़न की बेस पर, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोविड आया था या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में, ये बच्चे को एक्स्ट्रा नंबर्स दे दिए जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी एकेडमी में मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम क्या ये मार्क्स देना बेहतर है, क्या ये मार्क्स देना बेहतर है। यानी कि थर्ड क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने आज मेरे से किया था कि आर ग्रेस मार्क्स फेयर। तो इसका जवाब मैं देना चाहूँगी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि ये अनफेयर है, लेकिन असल में ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो डिज़र्व करते हैं। जैसे कि जिन्होंने मेहनत की होती है, मेहनत का आपको पता है कि अल्लाह ताला किसी ना किसी सूरत में बदला ज़रूर देते हैं, या बॉर्डर लाइन पर होते हैं। ठीक है, दूसरी सूरत क्या होती है कि यहाँ वो स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पर होते हैं। तो और जितनी आप लोगों ने मेहनत की होती है ना, उसको ये सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे बोर्ड वाले हैं ना, वो उसको पुश करना चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव कर जाएं। तो इस सारी डिस्कशन को करने का मेरा मकसद ये था, कंक्लूजन में ये निकालती हूँ कि स्टूडेंट्स,
अगर आप भी कहीं 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं तो होपलेस ना फील करें, क्योंकि ग्रेस मार्क्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपने हमेशा ये याद रखना है कि असली सक्सेस वो होती है जो मेहनत से मिलती है, बिना किसी एक्स्ट्रा सपोर्ट के। सो ऑलवेज गिवन योर बेस्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और पिकीज़ शेखपुरा के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे व्लॉग के साथ, किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।